वेलकम बैक। फाइनली हम क्रिकेट पे बात करेंगे और वो भी पाकिस्तान से रिलेटेड, क्योंकि पहला टेस्ट मैच शुरू हुए 2 दिन तो हो चुके हैं, तीसरा दिन होगा। पाकिस्तान ने अब तक पाकिस्तान इज़ लाइक आई रेट इट 60-40, क्योंकि पहली इनिंग्स में वेस्ट इंडीज़ को आपने एक अच्छे उससे पहले आउट कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। बट वेस्ट इंडीज़ मैनेज टू स्कोर 311 और उसके बाद पाकिस्तान की बैटिंग आई और सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बाबर क्योंकि दोबारा से कैप्टनसी के रोल में आ रहे हैं तो उनका एक अच्छा किरदार होना चाहिए। पाकिस्तान वुड हैव लव्ड कि वो 2 विकेटें उनकी गिरती, लेकिन दिन के बिल्कुल आखिर में जाके बाबर आजम स्कॉट बेहिंड हो गए। सारी मिला के बात कर लेते हैं। सैयद मोहम्मद अवैस क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई, और बहुत शुक्र के लिए। तो जैसा मैं कह रहा था उसी चीज़ को मैं सवाल बना के आपकी दाने में थ्रो करता हूँ कि पाकिस्तान वुड हैव लव्ड द सिचुएशन अगर 199 पे 2 होते, बाबर क्रीज पे मौजूद होते और आज हम आगाज़ करते, क्योंकि रन रेट तो बहुत हेल्थी है पाकिस्तान का। 112 सिर्फ रह गया डेफिसिट। थोड़ा सा बाबर की भी आपने बात की मुझे कल खुद भी थोड़ा फील हो रहा था, क्योंकि कप्तानी उनको मिली। आपको पता है, बात हो रही थी कि बड़ा तगड़ा कप्तान बन के वापस आएंगे, क्योंकि जिस पेस से वो गुजरे हैं। फिर उनके अंडर बेल्ट आपको पता है एक चैंपियनशिप भी पीएसएल की, तो एज कम्पेयर टू शान मसूद थोड़ा सा तगड़ा आपको नजर आएंगे। लेकिन जो सर्वाइव अपना उन्होंने कल जो ट्रिकी पीरियड था उनका, उस पर थोड़ा अच्छा उन्होंने शॉट्स भी अच्छी खेली है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप बात करें कंटिन्यूटी टूवर्ड्स द इनिंग्स अपना, वहां पर वो ज्यादा स्ट्रगल करते हुए आपको नजर आए हैं। खास करके कुछ सेशन के अंदर मुझे लगा कि उनका कंट्रोल काफी था बाबर आजम का, लेकिन आगे जैसे जैसे बढ़े हैं वहां पर थोड़ी सी मुश्किलात हुई। तो वही चीज जो बाबर आजम की आपको पिछले मैं कहता हूं कि नजर आती थी अपना टेन्योर के अंदर, टेस्ट के अंदर, तो आपको कल भी नजर है। लेकिन वैरस कप्तानी की खास करके बात करें, खास करके जो कल जो एक पीरियड था वहां पर जब पाकिस्तान ने कम बैक किया, डेजी मोहम्मद अली की बात करें, बड़ी जबरदस्त अपना परफॉर्मेंस उनकी आपको नजर आई कि एक्सीलेंट वन। मैं कह सकता हूं कि 4 खिलाड़ियों को आउट किया, उनके पास निप भी अच्छा मिल रहा था। थोड़ा सा अगर बॉलिंग यूनिट पे आप आए तो शायद आप दोनों इस चीज से एग्री करेंगे कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्ती सारा कुछ है, लेकिन आपके पास जो एक टेर वे क्विक का एक अल्फाज हम यूज करते हैं, वो कल भी कमी आपको महसूस हो रही थी। इसलिए वार्म अप मैच के अंदर जब हम क्योंकि आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप कुछ चॉप्स एंड चेंजेस कर सकते हैं, तो वैद शाह को आप इंक्लूड करते हैं तो शायद आपके पास एक बेटर एज यहाँ पर होता। लेकिन यही पाकिस्तान का एक बॉलिंग ऑप्शन मौजूद था जिसमें पाकिस्तान ने बड़ी जबरदस्त अपना तगड़े कमबैक किया था। अब देखने वाली बात है कि आप किस तरीके से यहाँ पर लीड लेते हो, क्योंकि पाकिस्तान का जो एक हिस्ट्री रही है वो तीसरे चौथी इनिंग्स के अंदर स्ट्रगल करती हुई आपको नजर आती है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि पाकिस्तान यहाँ पर तगड़ी लीड लेने में कामयाब हो। इज़ इट अ गुड थिंग? मतलब ऑब्वियसली ये बहुत अर्ली है बाबर आजम की कप्तानी को जज करने के लिए, बट ऑन द अदर हैंड आपको पता है कि जब शान मसूद को कप्तानी से हटाए जाने की बात की जाती तो हम सभी वरिड थे कि आप किसको कप्तान बनाएंगे। जिसको भी बनाएंगे वो अंडर द प्रेशर है और हमें कोई शाइन आउट करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बट रिगार्डलेस, क्या शान के लिए अच्छा हो गया है कि ही इज़ आउट ऑफ द कैप्टनशिप? बिकॉज कहीं ना कहीं उसकी परफॉर्मेंस भी जो है वो हाईलाइट नहीं हो पाती थी बिकॉज ऑफ द कैप्टनसी। देखिए, दो चीजें हैं। आई नो कल से डिबेट है शान वर्सेस बाबर आजम की, लेकिन जब बाबर आजम कप्तान, अभी की मैं बात कर रहा हूँ, चलें, जब वो बने कप्तान तो उससे पहले सबने कहा कि पेशावर ज़ल्मी को जिस तरीके से उन्होंने लीड किया। लेकिन लोग शायद दो मुख्तलिफ चीजें हैं कि जब आप लीग क्रिकेट की बात करते हैं उसमें कप्तानी करना और उसमें एज अ कैप्टन अपने आप को ज्यादा वाइब्रेंट रखना डिफरेंट एज कम्पेयर टू जब इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं। क्योंकि मुझे अगर पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो, क्योंकि मैनेजमेंट के साथ, अजहर भाई के साथ मैं खुद भी उसको शो कर रहा था जब पीएसएल स्टार्ट होने वाला था, तो एक बड़ी चीज क्लियर थी कि बाबर आजम को यह बताया गया था कि आप कप्तान हैं, आपने लीड फ्रॉम द फ्रंट करना है, बैक एंड के ऊपर आपके पास पूरी सपोर्ट मैनेजमेंट की मौजूद है। यहाँ पर ठीक है, अच्छी बात है कि मिसबा उल हक मौजूद है, उनको फिर वही सपोर्ट आपको नजर आ रही है। लेकिन जब शान मसूद की बात करते हैं ऐसा कप्तान, उस टाइम इतनी चॉप्स एंड चेंजेस पाकिस्तान टीम के अंदर हो रही थी, कोचेस को लेके हो जाए, प्लेयर्स को लेके हो जाए, इंस्टेबिलिटी आपको नजर आई, तो वो डेफिनेटली कप्तान के ऊपर भी वो चीज आप कहीं ना कहीं वो असर आपको नजर आती है, वो नजर भी आ रही थी। सही। लेकिन कल अभी हम अपने ऑफेयर भी, मैं साथ हमारे लड़के ही बात कर रहे थे कि शायद कप्तानी का थोड़ा बहुत जो एक प्रेशर उनसे निकला है, तो आपको वो बेहतर नजर आए हैं कल। जिस तरीके से कंपोज उनकी इनिंग्स थी, एग्रेसिव इनिंग्स थी कल। टेस्ट क्रिकेट लग नहीं रहा था जब स्टार्ट हुआ, पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है जो मोड ऑफ गेम के अंदर पाकिस्तान कैरी कर रहा था, तो थोड़ा सा रिलैक्स मोड के अंदर आपको नजर आए। लेकिन एक प्लेयर की बात करना चाहूंगा, वो इमामुल हक है। जी। इमाम पे बहुत लोगों ने तनकीद किया, आपको पता उन पे एडेड प्रेशर भी था। अब्दुल्ला फाजिल की बात करें उनका, क्योंकि वो बहुत अच्छा प्लेयर है, अनफॉर्चुनेट वो इंजर्ड हो गया। लेकिन हम हमेशा बात करते हैं ना कि जो आपका सीनियर प्लेयर होता है जिसने परफॉर्म किया, उसको भी कहीं ना कहीं आप लाइमलाइट में रखते हो, उसको भी आप एक क्लियर कम्युनिकेट बिल्कुल करते ठीक हो। है। इमाम शायद ऐसा प्लेयर था जिसको हम आहिस्ता 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 पाकिस्तान टीम भी भूलने लग पड़ी थी, लेकिन कल जो उसने इनिंग्स खेली है, जो ग्राफ्ट किया उसने शान के साथ,
बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी पाकिस्तान को जिस पोजीशन में इस वक्त लेके आए, और लेकिन वो फिर मैंने कहा कि और वैसे विकेट जो है ना वो कोई इतना सीधा विकेट भी नहीं था। मैं आपने जो बॉलिंग की बात की, लेट्स शिफ्ट आवर फोकस टू दैट। मैं अभी देख रहा हूँ एवरेज पेस कल पाकिस्तानी तीनों बॉलर्स पेसर्स का वो 125 है, ठीक है सर। और वेस्ट इंडीज़ के आप सील्स देख लें या फिर कीमार रोज देख लें या जोसेफ देख लें, दे आर क्लॉकिंग 135 ऑन एवरेज। बट प्रॉब्लम ये है कि क्या हम पेस एरा से निकल गए हैं या अपने जहनों को हम निकाल दें, क्योंकि नहीं आ रहा ना पेसर हमारे पास। और उसमें आप ये देखिए मोहम्मद अब्बास करंट जो एक्टिव प्लेयर्स हैं, ही इज़ द 4th हाईएस्ट विकेट टेकर यार, 891 विकेटें। मतलब पेस मुझे भी बहुत फैसिनेट करता है, लेकिन क्या वो वक्त आ गया है कि हम रादर देन गोइंग फॉर पेस हम ये देखें कि ग्लेन मैकग्राथ से लेके शॉन पॉलक तक इनका कितना पेस था, इन्होंने कितनी विकेटें ली हैं, और हमें फिर उसी तरीके से चलना चाहिए। वो एक अलग केस है, हाँ। बट लेट्स इंक्लूड बुमराह इन इट एज वेल। मैं आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि डेफिनेटली जब आपके पास लाइन लेंथ है, आपके पास एक अपना वो जो हिट द एरियाज की बात करते हैं, आपके पास गुड लेंथ का एक फास्ट बॉलर है जो कि कंटिन्यूटी उस चीज से करता है, तो एक अच्छी बात है। आपको लगता है कि यार वो क्वेश्चन फिल हो रहा है। अब्बास ने इससे पहले भी, आपको याद हो, जब आखिरी टेस्ट मैच खेला था पाकिस्तान से, जब वो ड्रॉप हुए थे, मैं तब की बात करूँ, तो वेस्ट इंडीज में ही वो खेल रहे थे, और इन डेड विकेट्स के ऊपर भी अब्बास को आप थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था बैट्समैन को खेलते हुए। कल अब्बास ने भी शायद एक अपना इंटरव्यू के अंदर यही बात की है कि आईसीसी को हमें ज्यादा टेस्ट मैचेस देने चाहिए बिल्कुल। ताकि हमारा जो रिदम है वो बरकरार रहे। यहाँ पर टेरेवे क्विक की आपने बात की, देखें टेरेवे क्विक इसलिए भी ज्यादा यूज टू आपको चाहिए क्योंकि जब आप रिवर्स स्विंग की बात करते हैं तो जब तक आपके पास एक्सट्रीम पेस नहीं होगी आप बॉल को रिवर्स स्विंग नहीं कर बट सकते। आपको अली ने टेरेवे किया ना क्विक नाम की वो चीज चाहिए ओवैस जो भाई, कि मोहम्मद जी जी अली ने जिस तरह कल किए बॉलिंग, ही वाज आल्सो नॉट क्लॉकिंग इनटू 140s ना, बट स्टिल ही वेंट फॉर विकेट्स, 4 अली विकेटें। अली अगर आपको याद हो तो उसके ऊपर डेजी के ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी होता रहा था इससे पहले कि उनकी फिटनेस का भी इशू था। पेस इतनी ज्यादा थी कोई नहीं, अभी भी उन्होंने 134 135 की पेस से की, लेकिन उनको निप बहुत अच्छा मिला ना, बैट्समैन को बहुत ज्यादा तंग करके रखा है, जो उनको बहुत सर। मूवमेंट मिलती रही है विकेट से, और खास करके बॉल टू बॉल को, क्योंकि उन्होंने तंग करके रखा है बैट्समैन को। लेकिन मैंने कहा ना टेर अवे क्विक एक पाकिस्तान की जानी मानी चीज थी। अनफॉर्चुनेट है कि टेर अवे क्विक नाम की चीज अब खत्म हो चुकी हुई है पाकिस्तान से, जिसपे मैं कहता हूँ कि काम करने की जरूरत है, खास करके जब लॉन्गर फॉर्मेट की बात करते हैं। बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइजेशन भी की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, एक्सपेंसेस भी बहुत ज्यादा उसके अंदर पैसे लेके आए, लेकिन जब तक आप वो टेर अवे क्विक वाले जो एक कैंप्स लगते थे, फास्ट बॉलिंग टॉल फास्ट बॉलिंग कैंप्स जो डिफरेंट सिटीज के अंदर लगते थे, अब शायद मुझे फील होता है कि शायद कि अब सच में फील होता है कि आपको जरूरत है उन चीजों की। बाकी वेस्ट इंडीज का मैं एक प्लेयर की बात करना चाहूंगा, शाय होप की, क्योंकि शाय होप। विराट कोहली के पास शाय होप है जिनकी सबसे ज्यादा इस वक्त अगर आप देखें तो उनका स्कोर आपको टेस्ट क्रिकेट के अंदर नजर आता है कैलेंडर ईयर के अंदर, जिस तरीके से वो परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं वेस्ट इंडीज के, खास करके जब मिडिल ऑर्डर की आप बात करें जहां पर बड़ी जरूरत थी पार्टनरशिप की, और अपना हॉज के साथ उन्होंने बड़ी बिल्कुल तगड़ी ठीक पार्टनिशिप है कायम ओवैस भाई, की। वक्त की कमी है, बट हम ज़रूर इस पे आगे, क्योंकि टेस्ट मैच अभी 3 दिन मजीद बाकी है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो बिल्कुल पाकिस्तान ना ये चाहिए कि 199 112 रन रह गए, बड़ी लीड ले ताकि पाकिस्तान को लास्ट बैट ना करना पड़े, क्योंकि विकेट थोड़ी डाइसी है। Yeah, we really hope Pakistan stays on the wicket. With that, we're taking a break. Stay with us.